हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत तक। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 1206 से लेकर 1707 तक। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। उसके बाद वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ मध्यकालीन भारत का अंत होता है। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग दो काल पढ़ेंगे मुख्यतः, एक होता है सल्तनत काल और दूसरा क्या है, मुगल काल। तो मध्यकालीन भारत ये 1206 से शुरू होकर कहा लगभग 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। अच्छा, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है सल्तनत काल। सल्तनत काल यह लगभग 1206 से लेकर 1526 इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। 320 साल सल्तनत काल हमारे यहाँ चलता है। जो तुर्क शासन हमारे तुर्क राजा थे हमारे भारत में 320 साल शासन करते हैं। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। 1526 से शुरुआत होती है मुगल काल की। मुगल काल की शुरुआत 1526 से लेकर 1707। हम लोग पहले सल्तनत काल को याद करेंगे। सल्तनत काल को याद करने के लिए याद रखिएगा, सल्तनत काल की शुरुआत मोहम्मद गोरी के गुलाम से होती है। मोहम्मद गोरी ने एक गुलाम रखा था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1194 के युद्ध के पश्चात उसे भारत का अधिकार देकर जब मोहम्मद गोरी लौट जाता है तो उसके बाद 1206 के बाद यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था वह अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और तुर्क शासक घोषित करके भारत पर राज शुरू करता है। तो यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो पहला वंश जो सल्तनत काल का है वो क्या होगा, गुलाम वंश होगा। गुलाम के द्वारा चलाया गया था, इसलिए कौन सा वंश होगा, पहला वंश गुलाम वंश। दूसरा वंश की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, क ख ग की बात करें हम लोग तो दूसरा अक्षर क्या होता है, ख होता है और खा से खिलजी। तो दूसरा कौन सा वंश है, खिलजी वंश। दूसरा वंश क्या होगा, खिलजी वंश। बड़े आसानी से याद कर लेंगे। पहला गुलाम के द्वारा शुरू किया गया था तो गुलाम वंश। दूसरा क के बाद खा आता है खिलजी। तीसरा ता से तीसरा और ता से तुगलक वंश। ता से तीसरा और ता से तुगलक। और पांचवा वंश कौन सा है, पांचवी अंगुली सबसे छोटी होती है। इसे जो घर बहुत छोटा छोटा इंसान होता है उसको अक्सर लोदी कहते सुने होंगे आप। तो पांचवा छोटा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोदी वंश। और चौथा वंश आपको याद रखना है बस, कौन सा होता है, सैयद वंश। सैयद वंश। इनके सन एक बार हम लोग याद करेंगे बड़े आसानी से, एक एक करके इनके सन को याद करेंगे। गुलाम वंश याद रखिएगा कहां से शुरू होता है, 1206 से। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से। और इसी 6 को, इसी दो अंकों को अगर हम उलट दें तो ये क्या बन जाएगा, 1290। तो कहां से, 1206 से शुरू होकर 1290। और खिलजी वंश कितने साल था, 30 साल। खिलजी वंश कितने, 30 साल। तो यानी 1290 से लेकर कहां तक, 1320 तक। चलिए अब हम बात यहां वाला लिखते हैं, ये बोलिएगा कोई 1526, 1526 ऐसे लिख लेंगे। और सैयद वंश में मैंने याद कराया था आपको, सैयद वंश में आपको क्या याद रखना है, 14 14 14 और 15, उल्टा 15।
14 14 और उल्टा 15, ये याद हो गया। अब हमारे लगभग सभी सन याद हो गए। ये कहा 1320 से लेकर कहां तक, 1414 तक। और ये कहां से, ये सन भी हम लोग बड़े आसानी से याद कर लेंगे अगर सिस्टमेटिक ढंग से याद रखेंगे। सिर्फ क्या रखना है, पहला गुलाम से शुरू किया था, गुलाम वंश। दूसरा क्या है, ख से खिलजी, ख से का के बाद खा आता है, खा से खिलजी वंश। तीसरा ता से तुगलक वंश। और चौथा क्या है, सैयद वंश। और पांचवा लोधी वंश। सन याद करेंगे 1206 से उल्टा कर देंगे 1290 तक। और उसके बाद 30 साल खिलजी वंश रहता है, कितना, 1290 से 1320 तक। उसके बाद सैयद वंश को हम लोग याद रखते हैं बस, क्या, 14 14 और फिर 14 उल्टा कर दो 15, मतलब इधर से 15 देखो, ठीक। उसके बाद अब सारे सन आप हम लोग बड़े आसानी से याद कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इनके किस वंश को किसने चालू किया था या संस्थापक की बात, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन छोटे कंपटीशनों में बार बार पूछता रहा है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का कौन सा था, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां। और लोधी वंश का था बहलोल लोधी। ठीक है, तो इतना हम लोगों को याद रखना है। इसमें बड़े आसानी से हम लोग सभी वंशों के, पांचों वंश के सन और उनके संस्थापक के नाम याद कर लिए। पहला कौन सा था, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का। 1206 में क्या कहते हैं, ये क्या करता है, 1206 में गद्दी पर बैठता है और 1210 तक शासन करता है, उसके बाद मर जाता है। तो उसके बाद खिलजी वंश 1290 से शुरू होता है 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। इसके शासक को, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका सैयद वंश का खिज्र खां अकेला शासक रहा है इस वंश में, इसके अलावा कोई शासक नहीं है। सैयद वंश में सिर्फ एक शासक है, कौन सा, खिज्र खां। और लोधी का बहलोल लोधी। ठीक है, तो इसको हम लोग बड़े आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मुगल वंश की, तो मुगल वंश की शुरुआत कहां से होती है, हमको याद करना है मुगल काल। और मुगल काल को हम लोग कहां से कहां तक याद करेंगे, 1526। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी कहां पे, पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। और ये 1526 से लेकर कहां तक, 1707 तक। याद करने का तरीका है, इसको हम लोग याद करेंगे, बहु आज शाह जहां आएगा, बहु आज शाहजहां आएगा। इससे याद करेंगे पहला कौन सा शासक था मुगल काल का, बाबर। बाबर, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। जब बाबर को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे इसके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। इसकी माता चंगेज वंश की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, बाबर। और ये 1526, चलिए सन अभी बाद में बात करेंगे। बा के बाद क्या है, हु, तो बाबर का बेटा कौन सा था, हुमायूं। फिर क्या है, अकबर। उसके बाद शाहजहां। उसके बाद बेटा आज जहांगीर। अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। और जहांगीर का बेटा क्या था, शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन था, बोलो, औरंगजेब। औरंगजेब। अब हम लोग एक एक का शासन काल याद करेंगे। याद रखिएगा 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किसके, बाबर और इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक
क्योंकि लोधी वंश यहीं से समाप्त हो रहा है 1526 से। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है पानीपत में, और पानीपत में ही उसे बंदी बना लिया जाता है, और इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही 1526 में मार दिया जाता है। उसके बाद अकबर, अच्छा ये 1526 से कहां तक? 1530 तक शासन करता है। हमें याद है इसकी 4 लड़ाइयां कौन कौन सी? पानीपत का पहला युद्ध, पानी पी, खाना खा, चल घर और मर जा। तो मतलब क्या है? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, उसके बाद खानवा का पानी के बाद में क्या होता है? खानवा का युद्ध कितना? 1527 में, और फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में क्या होता है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1530 तक अकबर को हम लोगों ने जानते हैं। अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, पानीपत का 2 लड़ाइयां एकदम याद रहना चाहिए। पानीपत के दोनों युद्ध पूछे जाते रहते हैं, 1526 और 1556, मतलब लगभग 30 साल बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पहला युद्ध कब होता है? 1526 में, और उसके 30 साल बाद क्या होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। कब? 1556 में। और दूसरा युद्ध कौन लड़ता है? अकबर लड़ता है। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में, यानी यहीं से ये समाप्त हो जाता है। अब हम लोग सन को बड़े आराम से यहाँ से याद कर लेंगे। 1526 से 1530, और 1530 से शुरू होगा कहां तक? 1556 तक, क्योंकि यहाँ से 56 शुरू हो रहा है। तो 1556 तक कौन? हुमायूं शासन करता है। और इस 1556 तक में हमें याद रखना है कि 1540 से 1545 तक कौन शासन करता है? शेर शाह सूरी, जिसे फिरोज खान, जिसका बचपन का नाम क्या था? फिरोज था। शेर शाह सूरी, बचपन का नाम फिरोज, यह हुमायूं पे आक्रमण करता है 1540 में, और हुमायूं अपनी जान बचा के भाग जाता है। हुमायूं हार जाता है, अपनी जान बचा के भागता है। और 1545 तक कौन शासन करता है? शेर शाह सूरी करता है। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है, उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो क्या हो गए? कमजोर थे। इस वजह से हुमायूं पुनः आक्रमण करता है और जीत जाता है, और फिर 1556 तक हमारे भारत पर शासन करता है। 1556 के बाद पानीपत का अकबर राजा बनता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है। पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा, ये 1707, ये 1556 आपको याद है। हम लोगों को क्या करना है? अकबर की छवि हमारे देश में अच्छे राजाओं में है, और औरंगजेब की छवि हमारे देश में बहुत खराब राजा में है, क्रूर राजाओं में होती है। तो जो क्रूर है उसमें घटा दीजिए, जो अच्छा है उसमें, और जोड़ना घटाना क्या है? 49, याद रखिए। क्या जोड़ना है? 49। तो जो इसमें है 49 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1605 तक। और इसमें जब हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1600 बोलो 58, क्या हो जाएगा? 1658। घटा के देख लीजिए। जब 49 घटाएंगे, जो क्रूर वाला है उसमें घटा देंगे, और जो जोड़े। अच्छा, अब ये बचा जहांगीर। जहांगीर का बोलो 1605, यहां लिख लेंगे। और अब बताइए ये क्या लिख लेंगे? 1658 लिख लेंगे। सिर्फ एक सन हमको याद करना है बस। कौन सा? 1605 से 1627, और 1628 से, सिर्फ एक सन आपको याद रखना। 26 आपको याद है, क्योंकि सल्तनत काल आप जान रहे हैं खत्म ही 26 से हो रहा है। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ क्या होता है? खत्म हो रहा है। तो हमें बड़े आसानी से याद है कि 1526 में क्या होता है? सल्तनत काल का अंत होता है। इब्राहिम लोदी मारा जाता है। किसके? बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में। यहां से शुरू हुआ और 4 साल रहता है, 4 युद्ध करता है। बाबर 4 साल जिया और 4 युद्ध किया। कौन कौन सा? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। कब कब?
26, 27, 28, 29 और 30 में मर जाता है। उसके बाद आता है हुमायूं, 30 से शुरू होगा और कहां तक करेगा। और हम जानते हैं हुमायूं के बाद कौन सा है, अकबर, जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 से उसका शुरू है, तो ये कहां तक जाएगा, 1530 से 1556 तक। अच्छा, अकबर में हमको क्या करना है, 49 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 1605। चलिए 1605। और औरंगजेब में हमें क्या करना है, 49 घटाना है, तो 1707 में घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1658। अच्छा, जब 56 से 1605 जाएगा तो 1605, और ये आपको याद रखना है, ये 1658, तो यहाँ एक याद रखना है, क्या, 1627 और 28 आप आराम से याद रख लेंगे। पूरा शासनकाल इनका भी आसानी से याद हो जाएगा। चाहे जब भी आपसे पूछे, कहे अकबर का शासनकाल कहां से, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, और क्या जोड़ेंगे पानी अकबर के टाइम में, 49 साल, क्या हो जाएगा, 1605। ठीक। अगर अकबर का बेटा कौन था, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शासन 1605 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 1627 तक, और 1628 से शाहजहां कहां तक, 58 तक, 58 से 1707 तक कौन था, औरंगजेब था। इस प्रकार हम लोग बड़े आसानी से मुगल काल भी याद कर लेंगे।